नमस्कार। मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं आज का भारत। राहुल गांधी देश के लिए भस्मासुर बनना चाह रहे हैं। भस्मासुर क्यों बोल रहा हूं? राहुल गांधी भाषण दिए हैं और ट्वीट भी किए हैं कि देश के जेंजी फेमस हुआ, ये नया नाम आया, नेपाल में हुआ था भी एक। उसको आंदोलन नहीं कर सकते दोस्तों, वो एक उपद्रव था। तो क्या राहुल गांधी जी यहाँ पे उपद्रव करवाना चाह रहे हैं अपने देश में? वहाँ क्या हुआ है नेपाल में, सबने देखा होगा। फिर भी बताता हूँ। संसद भवन को जला दिया, बड़े बड़े ऑफिस जला दिए, गाड़ियाँ फूंक दी, कितने लोग हताहत हुए, बसें फूंक दिए, कार फूंक दिए, पता नहीं क्या क्या। नेताओं का घर में घुस घुस के उनके पत्नियों को मार दिए। जो नेता मिले, रक्षा मंत्री, कौन से मंत्री थे, उनको रोड पे दौड़ा दौड़ा मारा। ऐसा ही अभी थोड़े दिन पहले, 6 महीना पहले यहाँ हुआ वेस्ट बंगाल में। शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और वहाँ हिंदू टारगेट किए गए। उसी बहाने एक बहाना मिल गया उनको। वो क्या कोई आंदोलन था? हमारे देश में बहुत आंदोलन हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन। हम उस समय नहीं थे, या होंगे, बहुत छोटे होंगे। जेपी आंदोलन अभी भी लोग बोलते हैं, उससे अच्छे अच्छे नेता निकले। उसमें नीतीश कुमार हैं, लालू जी हैं, रामविलास पासवान हैं, और भी बहुत सारे नेता, मोदी जी हैं, बहुत सारे अनगिनत नेता। पूरे देश में हुआ जेपी आंदोलन। लेकिन कभी किसी ने सुना है कि जेपी आंदोलन के बीच में कोई आग लगा दिया, किसी का हताहत हो गया? वो इंदिरा गांधी जी उस समय इमरजेंसी लाए थे, उसके खिलाफ में एक आंदोलन चला था और लोग जेल गए। लेकिन कोई ऐसा वैसा घटना तो नहीं हुआ। ये 2012-13 में अन्ना आंदोलन हुआ, दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण निपट गया, कोई हताहत नहीं हुआ। कोई आग लगाना, कोई उपद्रव करना, उसी आंदोलन से निकले हैं केजरीवाल, संजय सिंह, आम आदमी के जितने भी पार्टी के नेता जो बनाए हैं आम आदमी पार्टी। कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ उसमें रह गए। आपको पता है, ज़्यादा नाम बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो वो आंदोलन हुआ। बाबा रामदेव करवाए शांतिपूर्ण आंदोलन। बाबा रामदेव तो उसमें ये भी बताए थे कि कांग्रेस पार्टी हमारी हत्या करने की कोशिश कर रही थी। हकीकत क्या है वो कुछ, वो जांच उच हुआ तो पता नहीं, आए नहीं बाहर। लेकिन वो भी एक आंदोलन था। कोई भीड़ उग्र नहीं हुआ, सब शांतिपूर्ण हुआ। तो राहुल गांधी, आप आंदोलन कीजिए ना, शांतिपूर्ण आंदोलन। अगर आपको जनता का सपोर्ट मिलता है, आपको लगता है कि मोदी कुछ ऐसे वैसे किए हैं, देश चलाने में सक्षम नहीं है, आपको लगता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी है, एक पॉइंट पकड़िए, उस पर आंदोलन छेड़िए। अगर जनता का साथ मिलता है तो कीजिए। नहीं, आप शाहीन बाग करवाएंगे, आप किसान के नाम पे खालिस्तानी आंदोलन करवाएंगे। वो किसान थे, ट्रैक्टर लेके किसान पुलिस वालों पे दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। विहंगम दृश्य था, बिल्कुल अजीब था। न्यूज में आता था, देख के डर लगता था। कोई बोल ही नहीं सकता कि किसान है। लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। वैसा करवाना चाहते हैं। वो तो कंट्रोल हो गया, दिल्ली तक ही था उनका प्रोग्राम। किसान का सिर्फ पंजाब में ही है, और देश में कोई किसान नहीं है, सिर्फ खेती पंजाब में ही होता है। लेकिन वहाँ के लोगों को भड़काया गया, पैसा दे के, विदेशी फंडिंग भी हुआ उसमें, और दिल्ली में आग लगाने की कोशिश हुआ। लेकिन बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा हैंडलिंग किया उसको, और शांतिपूर्ण हो गया। इतना होने के बाद भी कोई गोली गाली नहीं चला। दिल्ली पुलिस का भी बहुत नाम हुआ उसमें, बहुत अच्छा कंट्रोल किया, बिना किसी को कुछ नुकसान किए हुए। अभी उसे राहुल गांधी को पेट नहीं भरा, तभी जेंजी को भड़का रहे हैं। जेंजी कोई आंदोलन करते हैं क्या? जेंजी दोस्तों, जिनको नहीं पता, वो आज को जनरेशन को जेंजी नाम दिया है। तो जेंजी तो घर में आग लगाते हैं, नेताओं को पीटते हैं। और आप भी मिलेंगे राहुल गांधी जी, तो आपको भी पिटाई हो जाएगा। उनको वो उपद्रवी होते हैं। आंदोलन नहीं होता, वो आंदोलन होता है शांतिपूर्ण। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें है, आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, परमिशन लीजिए सरकार से, एक जगह धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सब होता है। अभी अभी आप बिहार में करके भी गए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़।
ठीक ठाक निपट गया। तो ऐसा कीजिए आप। पहले भारत पता नहीं कौन सा टूटा हुआ था कि जोड़ने का वो कर रहे थे आप 3-4 साल पहले, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें भी आप बोल रहे थे कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का है, बस एक माचिस मार देंगे आग लग जाएगा। भारत जोड़ दिया आपने, टूटा हुआ भारत को। पता नहीं वो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो जोड़े थे, इसके बाद आप ही एक जोड़ने वाले मिले थे। खैर, तो उसमें जोड़ा। ऐसे फिर से निकलिए एक बार देश में। अगर आपको जनता सपोर्ट करती है, आपको सहयोग मिलता है, तो आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। ऐसे तो जहाँ भी देखिए तो संविधान लेके घूमते हैं, हम संविधान बचाएंगे, संविधान खतरे में है। तो ये क्या संवैधानिक प्रक्रिया है जो जेनजी को आप भड़का रहे हैं? ये संविधान बचा रहे हैं? हर जगह पॉकेट डायरी की तरह संविधान लेके घूम रहे हैं और ये जेनजी को भड़का रहे हैं। तो ये क्या संविधान बचाने का प्रक्रिया है? कहीं संविधान में लिखा है कि आग लगा दो, किसी को मार दो, किसी का घर फूंक दो, किसी की गाड़ी फूंक दो? लिखा है संविधान में? तो क्या क्या कर रहे हैं आप? सत्ता के इतने भूखे हैं कि देश में आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। भाई जनता चाहेगी तो सत्ता मिलेगा आपको। जनता के लिए आप कुछ करके आप क्या किया देश के लिए अभी तक आपने? आपका पहचान क्या है? राजीव गांधी का बेटा और इंदिरा गांधी का पोता, इसके अलावा क्या है? कुछ योगदान है देश के लिए? कुछ भी? एक भी काम? आप सरकार में थे तब भी कोई मंत्रालय लेके अच्छा सा काम करके दिखा दिए होते, देश के जनता को लगता कि हाँ इन्होंने, जैसे अभी बीजेपी में करते हैं, कोई गडकरी का नाम आता बहुत अच्छा, ऐसे कुछ किए होते। 10 साल था ना मनमोहन सिंह का सरकार, तो उसमें कुछ किए होते तो आपका नाम होता। देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जेनजी को भड़का रहे हैं। सावधान हो जाइए। वो जेनजी कोई आंदोलनकारी नहीं होते, वो भड़केंगे जेनजी तो आपका भी घर फूट जलेगा, कोई शक नहीं है। और ये पता नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को क्या हो गया है, क्यों नहीं रोक रहे हैं राहुल गांधी को? भाई कांग्रेस पार्टी को रसातल में ले जाएंगे राहुल गांधी ऐसे ऐसे बातें करके। रोकिए, आपको कांग्रेस पार्टी को खड़ा रखना है तो, नहीं तो लगता है कि समाप्ति कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।